हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक के। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर के नाम पे गौर किया क्या? इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर का नाम देखो, जो लास्ट में जुड़ा हुआ है, इट्स कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। यानी ये जो कलरफुल वर्ल्ड है, ये जो रंगीन दुनिया है, वो हमारी आँखों की ही बदौलत है। आँखें नहीं तो पूरी दुनिया हमें ब्लैंक, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसी, किस कलर में, किस शेप में, किस तरह की है। यानी जो भी चीज़ें हैं, हम उसका भले ही अपने माइंड में एक इमेज तो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आँखों से उसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरी तरह से हमारी आँखों पे यानी ह्यूमन आई पे ही डिपेंड है। और पहले हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये ह्यूमन आई किस तरह से पूरी रंगीन दुनिया को, इस कलरफुल वर्ल्ड को हमारी आँखों में बसा देता है। तो सबसे पहले हमें समझना है इस चैप्टर में ह्यूमन आई के बारे में, जिसमें हमें समझना है इसके डायग्राम, पार्ट्स एंड डिफेक्ट्स के बारे में। एंड देन हम समझेंगे कि कैसे ये ह्यूमन आई इस कलरफुल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम एक माइंड मैप के थ्रू समझेंगे कि इस चैप्टर को हम कवर कैसे करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम ह्यूमन आई में क्या क्या पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम इस कलरफुल वर्ड को समझने के लिए उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मन से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे ह्यूमन आई को, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे इट्स कलरफुल वर्ल्ड को। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई में क्या समझेंगे? ह्यूमन आई में हम समझेंगे इसके डायग्राम को, कि ह्यूमन आई का डायग्राम होता कैसा है। जब हमें समझ आ जाएगा कि ह्यूमन आई का डायग्राम क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ह्यूमन आई में दूसरा चीज़ हम समझेंगे वो है डिफेक्ट्स। यानी ह्यूमन आई है, ये इसका डायग्राम है, ये इसके पार्ट्स हैं, और क्या क्या ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या कमियां होती हैं ह्यूमन आई में, और उसको हम प्रॉपर डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। यानी दो चीज़ें हमें कवर करनी है ह्यूमन आई में, दैट इज डायग्राम एंड पार्ट्स एंड डिफेक्ट्स। तो ये तो हो गया ह्यूमन आई। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इट्स कलरफुल वर्ड। यानी इस ह्यूमन आई के थ्रू जो कलरफुल वर्ड हमारे सामने दिखता है, जिसको हम देख पाते हैं, उसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले नंबर पे रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे हम समझेंगे डिस्पर्सन। यानी तीन चीज़ें हमें समझनी है इट्स ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड में, जिसमें हमें समझना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इन तीन चीज़ों को हमें समझना है कलरफुल वर्ल्ड थ्रू आवर आइज, थ्रू ह्यूमन आइज समझने के लिए। तो ये पूरा चैप्टर हमारा इतने में कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको बस इतना ही प्रिपेयर करना है। तो माइंड मैप बना लो कि क्या क्या आपको इस चैप्टर से अपने माइंड में रखना है। इन्हीं माइंड मैप के थ्रू आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में रहेगा, कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा। आप अच्छे से इसका ओवरव्यू देख लो। सो बच्चों, ह्यूमन आई होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन दैट अलाउज अस टू सी। ह्यूमन आई एक ऑर्गन है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं। और इसके अलावा इट टेक्स लाइट इन एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन विच क्रिएट्स इमेजेज सो दैट वी कैन सी एनीथिंग। यानी ये जो लाइट को अंदर लेता है ह्यूमन आई, और
हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है जिसके थ्रू इमेज क्रिएट होता है, और जब इमेज क्रिएट होता है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसी के थ्रू हम देख पाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई यूज होता है जब चीज़ों को देखता है तो हमारे ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स भेजता है, और जब सिग्नल्स भेजता है तो जो चीज़ हमारी आंखें देख रही होती हैं उसको हमारा माइंड जो है अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है। ये हेल्प करता है हमारे सराउंडिंग्स, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसको समझने में। सोचो अगर ह्यूमन आई नहीं रहेगा, अगर हमारी आंखें न रहें तो हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। यानी ह्यूमन आई हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में ह्यूमन आई का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो माय डियर वंस, अब समझते हैं हम ह्यूमन आई के डायग्राम को। अब डायग्राम एंड पार्ट्स पे आने से पहले मैं आपको फैमिलियर करा देती हूँ इसके पार्ट से। अगर आप ह्यूमन आई के पार्ट से ऑलरेडी पहले ही फैमिलियर हो जाओगे तो डेफिनेशंस याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि घर वाले मेंबर्स को आप जानते रहोगे। तो यहाँ पे जो भी इसके पार्ट्स हैं, कैसे सीक्वेंस में क्या क्या हमारे ह्यूमन आई में आता जाएगा, आप उससे फैमिलियर हो जाओगे। तो हमारे ह्यूमन आई में, यानी ह्यूमन आई में हमारी आंखों में जो सबसे पहला मेंबर है वो होता है, पहला पार्ट कॉर्निया। कॉर्निया को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे प्यूपिल को। कॉर्निया के बाद किसको समझना है? प्यूपिल को समझना है। उसके बाद समझना है आइरिस के बारे में। आइरिस के बाद आप समझेंगे लेंस के बारे में। लेंस के बाद आपको समझना है रेटिना के बारे में, और रेटिना के बाद समझना है ऑप्टिक नर्व के बारे में। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। इसी सीक्वेंस के थ्रू हम अपने आंखों के पार्ट दर पार्ट को समझते चलेंगे। इसके अलावा कुछ लिक्विड पार्ट भी होते हैं ह्यूमन आई में, उन लिक्विड पार्ट्स को भी हम समझेंगे। लेकिन लिक्विड पार्ट्स के अलावा पहले आप इन मेन थिंग को याद रखेंगे, इनके बाद हम लिक्विड पार्ट्स पे भी आएंगे। तो पहले हम समझते हैं इस सीक्वेंस को। सबसे पहले हमें समझना है कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। सो लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। ह्यूमन आई को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कुछ इस शेप में नज़र आता है, आपने देखा होगा। अब हमें समझना है ह्यूमन आई के एक एक पार्ट्स को, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कॉर्निया। तो सबसे पहले हमें समझना है कॉर्निया के बारे में। अब देखो कॉर्निया क्या होता है ना, दिस इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट, आप कह सकते हो दिस इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट outer layer at the front of the eye, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर एट द फ्रंट ऑफ द आई। और ये करता क्या है? सो इट हेल्प्स to focus, not us, it helps to focus the light that enter in eye। तो कॉर्निया क्या होता है? बेसिकली ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होता है। ये एक आउटर लेयर होता है जो लाइट को, जो फोकस करता है लाइट को एंटर करने के लिए आइज में। तो कॉर्निया का बेसिकली यही काम होता है कि वो एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सरफेस होता है, एक लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, जहाँ से लाइट जो है एंटर करती है आइज में।
सो ये जो आपको कॉर्निया दिख रहा है ना, ये कॉर्निया कुछ और नहीं है, ये बस एक आउटर लेयर है, ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हो कॉर्निया। दिस इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर एट द फ्रंट ऑफ द आई, बिल्कुल आई के बिल्कुल सामने ही होता है, यानी सबसे पहला जो सरफेस है, जो सबसे पहला लेयर है वो कॉर्निया है, और यहाँ से ही लाइट एंटर करती है हमारी आइज में। ठीक है, क्या करो ना, मिरर के पास जाओ और मिरर के पास अपनी एक आंख को जूम करके देखो। जब जूम करके देखोगे तो आपको नजर आएगा हल्का सा कि आपका यहाँ पे एक आउटर लेयर नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट सा, और वो हल्का सा उभरा हुआ भी होता है। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, यही आउटर लेयर है आपकी आइज का। और ह्यूमन आई का जो ये आउटर लेयर, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होता है, यही है कॉर्निया, और यहीं से लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में। तो लाइट जो एंटर करती है, सबसे पहला रास्ता लाइट का अंदर जाने का है ह्यूमन आई में, वो है कॉर्निया। तो मत भूलना, कॉर्निया ही है मेन डोर जहां से लाइट ने एंटर किया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? द डार्क सर्कल, द डार्क सर्कल। डार्क सर्कल जो हमारी आइज के अराउंड होती है वो नहीं, ये डार्क सर्कल इनसाइड द आइज वो है। द डार्क सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आई, इन द सेंटर ऑफ द आई which changes size to control the amount of light that enters. ठीक है, the dark circle in the center of the eye which changes size to control the amount of light that enters. अब आपको पता है कि यहाँ होता है एक डार्क सर्कल हमारी आंखों के ठीक बीचों बीच, और ये जो डार्क सर्कल आपको दिखता है यही होता है प्यूपिल। इसकी साइज जो है चेंज हो जाती है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। अब ये लाइट जो भी एंटर करती है उस अमाउंट को ये कंट्रोल करता है, यानी जब हम उजाले में होते हैं तो ये बहुत छोटा होता है, और जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं ये धीरे धीरे इसकी साइज जो है बड़ी होने लगती है। इसीलिए जब हम अचानक से उजाले से अंधेरे में आते हैं तो हमें जल्दी कुछ दिखाई नहीं देता है, टाइम लगता है, और इसकी साइज धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप फिर से मिरर के पास जाओ, बिल्कुल नहीं। इस बार आप अपने दोस्त की आंखों में देखो और देखो कि एक आपको बीच में डार्क सर्कल नज़र आएगा, और वो डार्क सर्कल की साइज आप मेजर कर सकते हो। यानी एक बार अपने दोस्त को आप अंधेरे में बैठ के देखो और जब लाइट कम हो, और एक बार अपने दोस्त के साथ आप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लाइट में यानी उजाले में जाके देखो, ब्राइटर लाइट में देखो, तो आप देखोगे कि उस प्यूपिल यानी उस डार्क सेंटर की साइज जो है चेंज हो रही है। कैसे वो लाइट के अमाउंट को, एंटर करने वाले लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है। यानी प्यूपिल जो होता है जब बहुत ही ब्रॉड लाइट, बहुत ही ब्राइटर लाइट में होता है तो उसकी साइज जो है बड़ी होती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ज़रूर कि आप देखोगे कि दूसरे की आंखों में कि समटाइम्स वो पीपल बड़ा दिखता है, और जैसे ही अंधेरे में आओगे, बाहर जब रहते हो ब्रॉड लाइट में तो बहुत छोटा दिखता है, और जैसे ही अंधेरे में आते हैं उसकी साइज जो है इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इसीलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम अचानक से धूप से कमरे में आते हैं तो हमें चीज़ें जो है अच्छे से नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि प्यूपिल को यानी उस डार्क सेंटर को, उस डार्क सर्कल को धीरे धीरे बढ़ने में टाइम लगता है, और अचानक से वो इतना से इतना बड़ा नहीं हो सकता, और इसीलिए हमें अचानक से चीज़ें प्रॉपर नज़र नहीं आती हैं। तो ये कमाल है प्यूपिल का। तो ईजीली आप अपने दोस्त की आंखों में प्यूपिल को देख सकते हो। तो इन दो तरीक़ों से हमने कॉर्निया को भी देखा, प्यूपिल को भी देखा। ज़्यादा उम्मीद मत करना कि सारे पार्ट्स नज़र आ जाएंगे, जो नज़र आ सकते हैं आप उनको देख सकते हो। तीसरे नंबर पे हमें समझना है अबाउट आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस होता है
the colored part of the eye around the pupil. प्यूपिल के अराउंड एक कलर्ड पार्ट होता है जो समटाइम्स ब्राउन दिखता है, तो वो कलर्ड पार्ट जो होता है वही होता है आइरिस। और ये करता क्या है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब प्यूपिल का काम क्या था कि वो जो लाइट हो रही थी, एंटर कर रही थी, तो उस लाइट का कितना अमाउंट एंटर करेगा ये बताना। और ये क्या बता रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है द साइज ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट हाउ मच लाइट एंटर्स। okay द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई अराउंड द प्यूपिल, ये आइरिस होता है। और ये करता क्या है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट हाउ मच लाइट एंटर्स। ये जो है प्यूपिल की साइज को, ताकि प्यूपिल जिस अमाउंट को एडजस्ट कर रहा है, जिस अमाउंट के लाइट को अंदर ले रहा है, उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो प्यूपिल है इसके अराउंड ही ये कलर्ड पार्ट होता है यहीं पे। अब इस कलर्ड पार्ट को ही हम कहते हैं आइरिस। अब ये आइरिस क्या करता है? ये हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है इस प्यूपिल को, ताकि सही अमाउंट में लाइट अंदर आए। ध्यान देना, इस आइरिस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये इस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, ताकि आँखों में जो आने वाली लाइट है वो सही अमाउंट में अंदर आए। तो सबके अपने अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हैं ह्यूमन आई में। तो हम इन 3 पार्ट को समझ गए, तीनों के रोल को समझ गए। अब जिन पार्ट्स को हम पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट। अब चलो जरा आँखों को जूम करके आइरिस को भी आँखों में समझ लेते हैं। तो आइरिस जो होता है ये भी आपको नज़र आता है। आप अपनी आँखों को जूम करके आराम से देख सकते हो कि आपको प्यूपिल के अराउंड एक कलरफुल थिंग दिखाई दे रहा है, एक कलरफुल घेरा दिखाई दे रहा है। और ये जो कलरफुल दिख रहा है आपको प्यूपिल के अराउंड, प्यूपिल के चारों तरफ, यानी उस डार्क सर्कल के चारों तरफ, यही होता है आइरिस। आपकी आँखों का रंग यही बताता है। कुछ लोगों के आप कहते हैं कि ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज, तो ये ब्लू आइज आइरिस की वजह से है, यानी वो जो ब्लू दिख रहा है वो आइरिस का कलर है। ब्लैक आइज नॉट हिप्नोटाइज, तो ब्लैक आइज जो है वो वहाँ पे आइरिस का कलर क्या है? ब्लैक है। ब्राउन आइज, तो ब्राउन आइज में भी जो ब्राउन कलर है वो आइरिस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी आँखों में कैसे देख के समझ सकते हो कॉर्निया के बाद प्यूपिल और आइरिस को। ये तीनों चीज़ें आपको, तीनों पार्ट्स प्रॉपर आइज़ में नज़र आ रहे हैं। तो एक बार आँखों को जूम करके इन तीनों को फाइंड करना और देखना कि आप इन तीनों को देख पा रहे हो या नहीं। 4th नंबर पे हमें समझना है लेंस को। अब देखो लेंस आ गया है। अब लेंस है तो लेंस एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, लेंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे लेंस क्या है? तो यहाँ पे एक क्लियर और फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। और होता कहाँ है? बिहाइंड द प्यूपिल। और करता क्या है? ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। दैट फोकसेज द लाइट ऑन रेटिना। तो यहाँ पे लेंस को आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये लेंस जस्ट इस
प्यूपिल के पीछे होता है और प्यूपिल के पीछे होता है लेंस। और ये लेंस क्या करता है कि जो लाइट यहाँ से एंटर की है उस लाइट को फोकस करता है सीधा रेटिना पे। रेटिना पे फोकस करना इसका काम होता है। होता कैसा है ये? एक क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द प्यूपिल। तो लेंस क्या होता है? क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल दैट फोकसेस द लाइट ऑन रेटिना। ठीक है, इतना ही काम है लेंस का। क्लियर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बिहाइंड द प्यूपिल होता है और लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। इतना आप समझेंगे लेंस के बारे में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, आप अपनी आंखों में लेंस को नहीं देख पाएंगे, बट आपको मैं लेंस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो लेंस होता है ना, इसको हम आई लेंस भी कहते हैं। और ये आई लेंस कई लेयर से बन के बना होता है, बहुत से नंबर ऑफ लेयर से मिल के बना होता है। और इस लेंस का बाहर से अंदर की तरफ जाने पे, यानी जैसे जैसे बाहर से अंदर के लेयर की तरफ आप जाओगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ता जाता है। और जो इसके मिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.44। आई लेंस जो होता है ये मसल्स के बीच अपने आप को फिट किया रहता है, सेट किया रहता है और फिक्स रहता है। आई लेंस मसल्स के बीच फिक्स्ड है। और आई लेंस के पास ये पावर होता है इतना कि ये अपने फोकस को बैलेंस कर लेता है। फोकस कब बढ़ाना है, कब घटाना है, आई लेंस खुद ब खुद बैलेंस कर लेता है। तो ये रहा आई लेंस के बारे में कुछ नॉलेज आपके लिए। नेक्स्ट 5 नंबर पे हमें समझना है रेटिना। और रेटिना के बारे में आपको बताऊं याद करने का एक तरीका कि ये एक थिन लेयर होता है। तो सबसे पहले तो ये थिन लेयर होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। यू कैन से द एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होता है, ट्रांसपेरेंट थिन लेयर। और ये होता कहाँ है? द थिन लेयर एट द बैक ऑफ द आई, एट द बैक ऑफ द आई। ये आई के बिल्कुल लास्ट में होता है, यानी जो हमारा ह्यूमन आई है वो आई के बिल्कुल अंदर सबसे लास्ट में, एकदम अंदर कह सकते हो, वहाँ होता है रेटिना। एक पतली सी, बहुत ही पतली सी, बहुत ज़्यादा थिन, अब बिल्कुल थिन लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। और ये क्या करता है? दैट सेंसेस लाइट। ये वही है रेटिना जहाँ लेंस जो है इसी रेटिना पे फोकस करता है लाइट को। और ये क्या करता है? लाइट को, दैट सेंसेस लाइट एंड सेंड्स इमेजेस टू द ब्रेन। और क्या करता है? लाइट को सेंस करता है और जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, उस इमेज को ब्रेन तक भेजता है। यानी आपको एक बात पता चली कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है लेंस के थ्रू, वो रेटिना पे होता है, क्योंकि रेटिना पर ही लाइट फोकस करता है लेंस। आई लेंस रेटिना पर ही लाइट को फोकस करता है। अब जब वहाँ पे फोकस किया है तो वहाँ जो इमेज बनी है उस इमेज को रेटिना सेंड करता है ब्रेन को। नेक्स्ट पार्ट हमें समझना है ऑप्टिक नर्व। अब ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम कुछ लिक्विड्स को समझेंगे। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व होता है, यही एक ऐसी नर्व होती है, ये कैरी करती हैं सिग्नल्स को, कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, वेयर, अब जहाँ पे वो फॉर्म होता है एक इमेज के रूप में, वेयर दे आर इंटरप्रेटेड इन अ इमेज। ठीक है,
तो ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, ये नर्व जो होती हैं ये कैरी करती हैं सिग्नल्स को रेटिना से। रेटिना के थ्रू जो भी सिग्नल इन्हें मिलती हैं ये उन सिग्नल्स को भेजती हैं ब्रेन को, और जब ब्रेन तक ये सिग्नल्स जाते हैं तो ये सिग्नल्स जो हैं, यही सिग्नल्स जो हैं ये चेंज हो जाते हैं इमेज में। यही सिग्नल्स जो है इमेज में चेंज हो जाते हैं। कहाँ से, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन पे। रेटिना से आए, रेटिना से आए ऑप्टिक नर्व पे, और ऑप्टिक नर्व जो है इसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे जो है इमेज जो है मैं समझ में आता है कि हाँ ये शेप में, इस साइज में कोई भी थिंग है, तो ऑप्टिक नर्व उसको भेजा है ब्रेन तक सिग्नल्स को, और वो सिग्नल्स यहाँ पे इमेज में चेंज हो गए। इस तरह हमने समझ लिया कि ह्यूमन आई में क्या डायग्राम है, इसका क्या क्या पार्ट्स हैं। हमने समझा कि कैसे लाइट के एंटर होने से लेकर के इमेज के फॉर्मेशन तक की जर्नी हमने देखी, कैसे लाइट एंटर की, किस पार्ट के थ्रू एंटर हुई, और कैसे वहाँ से लाइट किस अमाउंट में जा रही है, यानी एक प्रॉपर लाइट का अमाउंट हमारी आंखों में एंटर करता है, उसको भी कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, प्यूपिल एंड आइरिस के थ्रू। तो कॉर्निया के थ्रू हमने देखा लाइट एंटर हुआ, देन प्यूपिल जो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में अंदर ले रहा है, और उस प्यूपिल को कैसे आइरिस एडजस्ट कर रहा है, और जब आइरिस एडजस्ट कर रहा है देन वहाँ से लाइट कैसे लेंस उसको फोकस कर रहा है रेटिना पे, और कैसे रेटिना से ऑप्टिक नर्व उनको सिग्नल्स के फॉर्म में भेज रही हैं ब्रेन तक, और जहाँ पे हमें प्रॉपर समझ में आता है अपने अराउंड की थिंग्स किस शेप में है, किस साइज में है, किस तरह की हैं। तो ये जर्नी हमने देख ली ह्यूमन आई के डायग्राम के थ्रू इनके अलग अलग पार्ट्स की। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी इन सब के बीच कुछ लिक्विड्स भी वर्क करते हैं। हम उन लिक्विड को भी समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो कॉर्निया हमारे आंखों में आपने देखा इमेज के थ्रू समझ, तो हमें पता था कि ये जो हमारा सबसे पहला ये जो पार्ट है इसको हमने नाम दिया था, मतलब इसका नाम था कॉर्निया। और आपको पता था कि इस प्यूपिल के ठीक पीछे यहाँ पर आई लेंस है, और इस आई लेंस, ये क्या है, आई लेंस है। आपको समझना है कि इस आई लेंस और कॉर्निया के बीच में, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड रहता है। इस लिक्विड का टेस्ट जो है सॉल्टी होता है, साथ ही ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। और इस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.336। तो एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। कैसा होता है, सॉल्टी होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच में सॉल्टी, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो म्यू होता है वो होता है 1.336। आई लेंस के पीछे, आई लेंस के ठीक पीछे भी एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड का नाम है विट्रियस ह्यूमर। और इस विट्रियस ह्यूमर का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.336। याद रखेंगे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, एक आई लेंस से और आगे होता है, दूसरा आई लेंस के पीछे होता है। आई लेंस और कॉर्निया के बीच होता है एक्वस ह्यूमर, और आई लेंस के पीछे होता है विट्रियस ह्यूमर। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है 1.336। तो समझ में आया कुछ कि हम इन आँखों से कैसे देखते हैं। समझने के लिए फिर से एक बार समझो कि जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू जो लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है वो एक्वस ह्यूमर, आई लेंस, विट्रियस ह्यूमर से होती हुई रेटिना पर जाके गिरती है। अब जब ये लाइट रेटिना पे गिरती है तो उस रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो भी उल्टा, और ये लाइट
जो एंटर की है वो किस तरह गई है, रिफ्लेक्शन के थ्रू, रिफ्रैक्शन के थ्रू या फिर डिस्पर्सन के थ्रू? नहीं, रिफ्रैक्शन के थ्रू गई है। यानी कॉर्निया से जो लाइट एंटर की है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू गई है एक्वस ह्यूमर, आई लेंस, विट्रस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पे। रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो भी उल्टा होता है इमेज का फॉर्मेशन, और वहाँ से ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स भेजते हैं किसे, ब्रेन को। अब ब्रेन जो है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इमेज का फॉर्मेशन करता है कि थिंग्स जो है, चीज़ें जो हैं कैसी हैं। तो ये रहा एक पूरा ओवरव्यू कि हमारे ह्यूमन आई का यानी आईज का डायग्राम पार्ट्स। इस तरह से हमने ह्यूमन आई के डायग्राम पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, कैसे पूरा इमेज का फॉर्मेशन होता है समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, और आपको अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं जल्दी ही हम इसके डिफेक्ट्स के साथ, एंड ऑल्सो वन मोर टॉपिक, कैसे हम इस ब्यूटीफुल वर्ड को देखते हैं, यानी इट्स ब्यूटीफुल, इट्स कलरफुल वर्ड सेक्शन अभी बाकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।